गुड मॉर्निंग। ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कंपलसरी हिंदी अनिवार्य की जो ग्रामर टॉपिक है जो अपन चल रहे था। आज टॉपिक का नाम है विशेषण सर्वनाम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। टॉपिक है विशेषण। विशेषण से क्या तात्पर्य है? अर्थात विशेषता बताने की तात्पर्य है। किसी की क्या बताई जा रही हो विशेषता, तो ऐसी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा, सबसे पहले अपन लिखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा की बात आए, जो शब्द या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। नाम से बाकी कि वे शब्द जो या तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो आए हैं उनकी क्या बात है, वाक्य के अंदर जब कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए हैं और उन सर्वनाम शब्दों की या संज्ञा शब्दों की क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और दूसरी बात आ रही है इसके आगे, फिर आता है विशेष्य। जिसकी विशेषता उसे विशेष्य अर्थात यह है विशेषण जिसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अर्थात वाक्य के अंदर जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा है उसे विशेषण कह रहे हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उस वाक्य के अंदर उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो जैसे उदाहरण, सुंदर फूल, या पूरा वाक्य लिखते हैं तो यह सुंदर फूल है। अब इसके अंदर देखते हैं, यह सुंदर फूल है। अब इसके अंदर अपन ये चीज देखते हैं, दो चीज है कि ये पहले तो है सुंदर और दूसरा है फूल।
पहला क्या है सुंदर और दूसरा शब्द भी क्या आ रहा है फूल। अब ये चीज क्या कह रही है, इसकी और इस दोनों को क्या करना है तुलनात्मक देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बताई जाए विशेषता। तो ये जो फूल है ये संज्ञा या सर्वनाम की क्या कर रहा है विशेषता प्रकट करें। और आगे अपनी जिसकी विशेषता बताई विशेषता किसकी बताई जा रही है, इस फूल की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि वह क्या है सुंदर, वो क्या है सुंदर। फूल की विशेषता किससे की जा रही है तुलना, या विशेषता फूल की विशेषता क्या है सुंदरता से है। तो अब इसके अंदर अब ये देखते हैं कि इसके अंदर फूल क्या है और सुंदर क्या है। तो सुंदर क्या है और फूल। अब जिसके फूल विशेष्य है और सुंदर क्या आ जाएगा विशेषण। अब ये क्या कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई, अब विशेषता इस वाक्य के अंदर किसकी बताई जा रही है फूल की विशेषता बताई जा रही है। तो फूल क्या हो गया विशेष्य और सुंदर विशेषता किसकी फूल की बताई जा रही है। तो सुंदर क्या हो गया विशेषण, सुंदर क्या हो गया विशेषण। तो अब इस बात के अंदर अपन आगे देखते हैं। तो विशेषण के कई प्रकार हैं, जैसे विशेष्य है तो दूसरा विशेष्य है उस अगला है नंबर 3 पे उद्देश्य विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण की बात, ऐसे विशेषण है, ऐसे विशेषण से है जो विशेष्य पहले आते हैं, उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। कि उद्देश्य विशेषण से तात्पर्य है कि ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण जो विशेष्य से पहले प्रयुक्त होते हैं, इस विशेष्य से क्या होंगे पहले। जब इसके अंदर ये फूल क्या है विशेष्य, तो विशेष्य से पहले क्या होंगे पहले आते हैं और उन्हें उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। और उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे तो अब जो ये मेहनती शब्द आया है ये क्या कहलाएगा उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। अब मेहनती शब्द है जो क्या है उद्देश्य विशेषण है। और पीछे बचा विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि विद्यार्थी की ही क्या बताई जा रही है विशेषता। तो ये जो मेहनती शब्द है ये क्या है उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और विद्यार्थी क्या है विशेष्य है, जो विशेष्य से क्या कर रहा है पहले प्रकट हो रहा है या पहले आ रहा है। अगला है वो है उद्देश्य विशेषण के बाद अपन लिखेंगे विधेय विशेषण।
विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में अब बात आ रही थी आगे विधेय विशेषण। जो विशेषण से क्या कर रहा है, जो क्रिया के पूरक रूप से आता है, क्रिया के पूरक रूप से आता है, क्रिया के पूरक रूप में, क्रिया के पूरक रूप में आता है, अर्थात उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे लड़का मेहनती है। वाक्य देखो, पहले था कि ये विद्यार्थी, जो मेहनती शब्द आया है ये क्या आया था, विशेष्य से पूर्व आया है। और ये दूसरा क्या कह रहा है कि विशेष्य के बाद अर्थात क्रिया के पूर्वक रूप में, अर्थात क्रिया की पूर्ति के रूप में जो आ रहा है यहाँ वो शब्द, जैसे लड़का मेहनती है, यहां ये शब्द है जो क्रिया की एक पूर्ति भी कर रहा है, पूरक रूप अर्थात। और ये लड़का क्या है, वाक्य पूरा लिख देंगे तो यह लड़का क्या है, मेहनती है। तो यह लड़का अर्थात क्रिया से पहले प्रकट हो रहा है। लड़का क्या हो रहा है, क्रिया से पहले प्रकट हो रहा है। तो लड़का इसमें क्या हो जाएगा, और मेहनती है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और मेहनती और लड़का क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो गया विधेय और लड़का हो जाएगा विशेष्य। लड़का क्या हो रहा है, विशेष्य, और जो ये मेहनती है ये क्या हो जाएगा, विधेय। अब आगे अपन परिभाषा हो गई कंप्लीट। अब अपन देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद की बात की जाए तो विशेषण के भेद मुख्य रूप से मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्य 5 प्रकार के, जिसके अंदर हम इनकी परिभाषाएं उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। तो पहला है वो है गुणवाचक विशेषण। तो नाम से भी वाकिफ है, क्या बताई जा रही है यहाँ, गुण, अर्थात गुण के रूप अलग अलग रूपों में है, जैसे रंग, रूप, दोष आदि प्रकार से प्रकट। जिसकी परिभाषा अपन बात की जाए तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि वे शब्द जो
संज्ञा या सर्वनाम के वे शब्द जो किसी संज्ञा या के गुण, दोष, रंग, रूप, और आकार स्वभाव आदि का हमें क्या करवाता है? आदि का बोध करवाता है। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बात है परिभाषा कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव आदि का हमें क्या करवाते हैं? बोध, अर्थात इनसे हमें क्या करवाते हैं? इनका हमें ज्ञान करवाते हैं। इनका हमें ज्ञान करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब उदाहरण की बात आती है, जैसे काला घोड़ा। तो अब इस चीज से अपन ये देखते हैं, काला और घोड़ा दो शब्द है, जिसके अंदर अब घोड़े की यहां क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। अब घोड़े की विशेषता क्या है कि घोड़ा क्या है? रंग के अंदर क्या है? काला है। घोड़ा रंग में क्या है? तो अर्थात इसकी घोड़े की क्या ये हो गई? विशेषता। तो इस प्रकार जो हमें विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषता, जिसके अंदर गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, रूप भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, और उसका स्वभाव भी हो सकता है। और ऐसे शब्द जिन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब नंबर दो पे आता है संख्यावाचक। वाचक विशेषण। नंबर 2 पे संख्यावाचक विशेषण। तो इस चीज से पहले अपन ये चीज देखते हैं, जिसके अंदर क्या आएगी? हमें किसका ज्ञान होगा? संख्याओं का। जिसके अंदर हमें क्या होगा? जिससे अपन को संज्ञाओं का ज्ञान होगा। संख्याओं का, वो संख्याओं संबंधी जो वाचक शब्द है और जो हमें क्या उनके बारे में जो हमें ज्ञान करवाएंगे, उन्हें हम विशेषण कहेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि संख्या वाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो संख्याएं एक तो निश्चित होती है और एक अनिश्चित होती है। एक निश्चित होती है और एक क्या होती है? अनिश्चित। तो वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम
वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की और दोनों चीजें आई, निश्चित का भी ज्ञान करवाएगा और अनिश्चित का भी क्या करवाएगा, ज्ञान। संख्या का क्रम और या गणना संख्या वाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो हमें संख्याओं में निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के संख्याओं का निश्चित और अनिश्चित। अब अनिश्चित संख्याओं में जैसे संख्या का क्रम है, संख्या का क्या हो जाएगा, क्रम, और गणना जिसके अंदर उदाहरण में लिखते हैं जैसे की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे अपन या चार आदि। अब आगे बात अब संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है निश्चित। अब दोनों देखते हैं कि जो पहला है क्या कह रहा है कि वे विशेषण जो किसी, वापस लिखते हैं, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम निश्चित संख्या का
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक जैसे अब गणना की बात आए तो अब निश्चित के अंदर लिखेंगे गणनावाचक। गणनावाचक में अपन ने जैसे ये ले लिया ये, तो जैसे वापस यही ऊपर वाले जो उदाहरण है वही देख लेते हैं। जैसे 1 2 8 आदि, और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये क्या बात आ रही कि जब अब इसको दोनों की परिभाषाएं यदि अपन चाहे तो एक भी कर सकते हैं। किसी संज्ञा यहां ये दोनों हटा लो, दोनों की जगह ये वापस लिख दो किसी वस्तु या जीव की। अब दोनों परिभाषाओं में देख लो हूबहू है और याद करने में भी कि एक में तो निश्चित संख्या का हमें क्या करवाया जा रहा है बोध, और दूसरे के अंदर हमें क्या करवाया जाता है अनिश्चित संख्या का हमें बोध करवाते हैं। उन्हें हम क्या अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। जिसके अंदर उदाहरण देखते हैं जैसे थोड़ा और जल 2 इसमें और लिख दे तो आवर्ती है आदि। और जैसे थोड़ा जल दे दो, इसके अंदर जल की मात्रा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इस वाक्य के अंदर जैसे थोड़ा जल दो, इसके अंदर अपन देखते हैं जो थोड़ा है वो अनिश्चित वाचक है, क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा क्या है निश्चित नहीं है, केवल अनिश्चित है। अब आगे नंबर 3 देखते हैं परिमाणवाचक। नंबर 3 है